दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े, कैप्टन श्याम कुमार जी मेरे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद सर। और अली अशरफ रत्ता साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को जानते हैं, समझते हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन श्याम कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम रॉकेट दाग देंगे, हम हमले कर देंगे। अब वहाँ के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर कह रहे हैं हम हाथ काट देंगे। हम पानी रोक रहे थे, पानी पानी हमने छोड़ दिया, पानी लो, पानी पानी ही पानी। कैप्टन श्याम। अमित, शर्म वरुणा, बहुत अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है कि पाकिस्तान की अपनी सरकार, अपना माहौल, अपनी इकोनॉमिक स्टेटस, आतंकवाद को बढ़ावा, ट्रे बेयरर का काम ईरान और यूएसए के बीच में लगातार करते रहना, इस सब के बावजूद वो अपने पड़ोसी देश के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए तैयार नहीं। इतनी सारी मुसीबतों के साथ ये हमारा छोटा भाई, जिसे हमने अलग करके एक नई जगह को एग्जिस्ट करने के लिए दी, साउथ एशिया में एक जगह दी हमने, एक वजूद दिया, एक एग्जिस्टेंस दिया ताकि वो जिंदा रह सके, लेकिन वो रह नहीं पाए। लगातार आतंकवाद को बढ़ावा, मिलिट्री की सरकार, पॉलिटिकल सेटअप में टर्मोइल और जनता परेशान। इन सब के बावजूद अगर हम यहां देखें पानी की बात, तो सही जगह पे हमने दुखती रग पे हमने हाथ रखा है। क्योंकि अगर आप दो लाइन कह दूं आपको, दौड़ रहा था भारत, 22 अप्रैल की बात करता हूं, तो आपने आतंकवाद किया हमारे पहलगांव में, दौड़ रहा था भारत, विकसित भारत, अपने अच्छे ताज जम्मू कश्मीर के साथ विकास के पथ पर। क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को? क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को? इसका तो आकलन कराना होगा। मोहल्ले में बैठा है देशद्रोही, हमारे मोहल्ले में बैठा है देशद्रोही, गली और नालियों और छतों की सफाई करवानी होगी। अभी तो पर काटे हैं पानी के, अभी तो पर काटे हैं पानी रोककर। आतंकवाद से हमें खून की प्यास बुझानी होगी। आप समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूं। ऐसे कैसे हो सकता है? आतंकवाद को अगर आप प्रश्रय देंगे, हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये हम बताएंगे कि आपको कहां मुश्किलात होने वाली है। जो हमारी सरकार पहले शांतिपूर्वक रह के आपको सब कुछ देती रही, पानी देती रही, और वो नीतियों और उन समझौतों का हमने सम्मान किया जो जिसकी जरूरत से आपका काम चलता था। लेकिन आज पूरा पंजाब, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका, कभी तो फ्लडिंग और कभी तो सूखा, ये होगा क्योंकि आपको उसी तरह से अपने को ठीक से देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगी आपको। तो आपको ये समझना है कि ये क्यों जरूरी है आपके लिए, और आपको अगर ये रखना होगा तो आपको आतंकवाद रोकना होगा। आप आतंकवाद रोके, हमें विश्वास में लें। पाकिस्तान को ये समझना होगा, चाहे उनके सूचना मंत्री हो, चाहे उनके जलवायु परिवर्तन मंत्री हो, चाहे उनके पीएम बोले, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे राजनाथ सिंह जी ने हमारे पॉलिटिकल सेटअप जो है बहुत करारा जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। आपके सूखते हुए आंसुओं को अब हम नहीं देख सकते, वो फिर से नहीं जलजला कर पाएंगे। अब मुश्किलात होगी, आपको चुप रहना ही होगा। जी ठीक है रत्ता साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुसद्दिक मलिक ने हाथ काटने की बात कही है। मैं ये कह रहा हूं कि मुसद्दिक मलिक ये भी कह सकते थे, भारत को नसीहत दे सकते थे कि भारत एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहे। भारत की जनता को जैसे पानी की ज़रूरत है, पाकिस्तान की जनता को भी पानी की ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर, लड़ाइयाँ, सरहदी मसले ये एक तरफ हैं, लेकिन जनता को मिलने वाला जो पानी है, जो हवा है, जो अनाज है, जो खाना है, जो दवाइयाँ हैं, वो कल एक एक्सपर्ट मेरे पैनल में थे, रत्ता साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लड़ाई चलने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान से कारोबार मत रोकिए, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते खराब मत करिए। आप आतंकवादियों को मार रहे हैं, वो आपके बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन उनको अगर अनाज चाहिए तो उनको अनाज दीजिए, उनको पानी चाहिए तो उनको पानी दीजिए। वहां से जो जरूरत की चीजें जो हम पाकिस्तान से खरीद सकते हैं, हमें वो पाकिस्तान से खरीदनी चाहिए। ये मशवरा उन्होंने हमारे डिबेट में दिया, और वो कोई पाकिस्तानी गेस्ट नहीं थे, इंडिया के गेस्ट थे। मैं कह रहा हूं, जो मुसद्दिक साहब ने कहा कि हाथ काट देंगे, वो ये भी कह सकते थे कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको पानी की ज़रूरत है, सरहदी लड़ाइयाँ अपनी जगह है, लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए, जनता का कोई भी इसमें मसला नहीं आना चाहिए। ये सब बातें पाकिस्तान के लोग नहीं करते हैं। रॉकेट चला देंगे, खून बहा देंगे पानी के अंदर, हाथ काट देंगे। इससे चीज़ें बेहतर होंगी क्या रत्ता साहब, और ख़राब होंगी इससे? तो
शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और आपने एक लंबी चौड़ी पहले इसके तमहीद बांधी, इंट्रो दिया अपने प्रोग्राम का, ऊपर से कैप्टन साहब ने उसके अंदर थोड़ा सा तड़का लगाया। तो सारी बातों के बाद जो है अब आप कर रहे हैं अमन की बात, अब आप कर रहे हैं अपने इंडिया के अंदर बैठे हुए एक अच्छे समझदार इंटेलेक्चुअल की बात आपने मुझे बताई कि उससे पहले मैं अपना कमेंट करूं। एनी हाउ, इंडिया के अंदर सब आप जैसे या कैप्टन साहब जैसे नहीं है, अच्छे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। हमारा आप जैसे मतलब क्या मैंने बोला हाथ काटने की बात की क्या? मैंने कहा कि हाथ काट दूंगा, रॉकेट चला दूंगा, ये मैंने बात बोली क्या? आप जैसे क्या होते रहता साहब? प्लीज, अब जब आपने बात की थी मैंने आपकी नहीं तो गलत बात मत करिए। आप जैसे क्या मैंने बोला है कि पाकिस्तान के लोग प्यासे भूखे मर जाएं? आपने गलत बात की थी, आप बिल्कुल गलत। मैंने ये बात बोली क्या कि पाकिस्तान के लोग भूखे प्यासे मर जाएं? मैं चाह रहा था कि आपको आपकी जनता के सामने एक्सपोज करूं कि आप किस कदर गलत बात करते हैं, तो अब मेरी बात के अंदर प्लीज मत बोलिएगा। दूसरी बात जो है, जो आप बात कर रहे हैं कि हमने पानी बंद कर दिया, हमने उनको मार दिया, हमने उनको पानी के लिए तरसा दिया, हमने उनको जंग की रणनीति लगा दी, ये बातें आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्द तंजीमें जो होती हैं ना, उनका आजकल स्ट्रेटजी क्या रखते हैं, वो अपने आप को जो है वो ह्यूमन शील्ड लेते हैं, या वो ऐसी जगहों पे जाके पनाहें लेते हैं जहां पे अगर उनको मारा जाएगा तो आवाज उठेगी कि ये आम लोगों को मार दिया। इंडिया एक्चुअल में इस वक्त दहशतगर्द तंजीम की तरह बिहेव कर रहा है। वो कह रहा है कि देखिए मैंने पानी बंद कर दिया 25 करोड़ लोगों का, अब जो है अगर ये मारेंगे तो हम कहेंगे देखिए आम लोगों को मार रहा है, ये देखिए जी रॉकेट चलाने की बात कर रहा है। एक्चुअल में आप एक दहशतगर्द तंजीम की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप एक स्टेट, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, आपने कहा कि आप जंग की बात ना किया कीजिए। इंडिया को, इंडियन लोगों को जंग सूट नहीं करती है, आपको कारोबार सूट करता है, आप कारोबार कीजिए। आप फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आप डांस वांस करें, आप जंग की बातें ना करें, क्योंकि जंग की रणनीति के अंदर आप हमारे साथ नहीं लड़ सकते हैं। 65 में आप आधा कश्मीर, 48 में आप आधा कश्मीर गंवा चुके। रता साहब, कितनी जंगें आपने भारत के खिलाफ जीती हैं? रता साहब, लेट्स टॉक फैक्ट। आपने हमारे खिलाफ कितनी जंगें जीती हैं? वही तफसील बताने लगा हूं। कितनी जंगें आपने जीती हैं हमारे खिलाफ? 48 के अंदर आधा। कितनी जंगें पाकिस्तान ने भारत को हराई है? लेट्स टॉक अबाउट डेटा। हमारी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, हमारे आर्म एमिनेशन भी अच्छे बनते हैं। 48 हमारे सैनिकों के जो हाथ है ना, वो भी किसी बम और डायनामाइट से कम नहीं है। वो पड़ते हैं जब कनपटियों पे ना आतंकवादियों के, तो AK-47 की जरूरत नहीं पड़ती है सर। कितनी जंगें आपने जीती हैं बताइए? लेट्स टॉक फैक्ट। कैप्टन साहब, आपको जो है कैप्टन साहब, नहीं है एक्चुअल में 65 में आपकी ख्वाहिश थी कि आप लाहौर जिमखाना में आके चाय पिए, हमने वो आपकी ख्वाहिश 2019 में पूरी की। समझाइए कैप्टन साहब। प्रधानमंत्री थे, ये पानी में स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, अब ये पानी में नहा रहे थे। मैं कुशल खाने की बात करता हूँ। हम आपके हर एक शोक का अंदाजे नजर जानते हैं अशरफ साहब, हम आपके हर एक शोक का अंदाजे नजर जानते हैं। हमने पूरी उम्र गुजारी है शोक खाने में, कुशल खाने में नहीं। तो अगली बार जब मारेंगे तो ऐसा मारेंगे कि आपका उन्होंने कहा कि भारतीयों को लड़ना नहीं आता था, ये पाकिस्तान ने इनको लड़ना सिखाया, मार के आपको पता है अभी तो नेवी अटॉट पे कहीं नहीं। आप कहां के रह जाओगे अशरफ साहब? आपको पता नहीं। हम युद्ध की बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप युद्ध में हमारे राय नहीं है। आप हमसे साम दाम दंड भेद इधर आएंगे, हमारे पास वो सारी शक्तियां हैं जो किसी बड़े ब्रिटिश ताकत के पास होनी चाहिए। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। याद रखिए, चाहे वो कारगिल हो, 71 हो, 65 हो, और चाहे अभी का ऑपरेशन सिंदूर हो। और सिंदूर हमने रोका नहीं है, सिंदूर चल रहा है। पानी इसलिए रोका गया क्योंकि आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। हम दहशतगर्दी नहीं कर रहे, दहशतगर्दों को दहशतगर्दी का जवाब देना चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ अपना अधिकार जमाया है। हम दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं साहब, आपको समझना पड़ेगा। आप अगर पत्रकार हैं तो पत्रकार की भाषा बोलें, पर्सनल कमेंट पे ना आए। भारत पाकिस्तान शांतिपूर्वक रह सकता है बशर्ते ट्रेड, कॉमर्स, कल्चरल इंटीग्रेशन, म्यूजिक, डांस और बाकी सारी चीजों के साथ मिलिट्री से डरते हुए आप। रता साहब मुझे एक बात बताइए, रता साहब मुझे एक बात बताइए, जनरल GD बख्शी ने यह बात कब कही? जनरल GD बख्शी ने यह बात कब कही कि पाकिस्तानियों ने भारतीयों को लड़ना सिखाया है? आप उनका एक इंटरव्यू है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा अमित, आप उसको गौर से सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं उस इंटरव्यू के अंदर। वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान ने लड़ना सिखाया मार के, हमें तो लड़ना ही नहीं आता था। ये जनरल बख्शी साहब ये कभी कह ही नहीं सकते। अगर ये मैं कभी कह ही नहीं सकते रता साहब। अगर ये बात आप चलाएंगे डू नॉट मिसकोट हिम। चैनल पे, आप नेशनल चैनल पे चलाएंगे उसको, बताएं। डू नॉट मिसकोट दिस।
ऐसा गिनी बख्शी कभी भी नहीं कह सकती। नेशनल चैनल पे चलाएंगे उसको। अमित जी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें उकसाया तो हमने तलवार उठा के भांजना शुरू करके अपनी शक्ति को बढ़ाया। ये कह रहे हैं सिखाया नहीं हमको, उन्होंने हमें सिखाया आपको। जनरल बख्शी से पूछिए, वो क्यों कह रहा है एक भी जंग जीती नहीं आपने हमें लड़ना सिखाया। जनरल है, वो जनरल टायर्ड है, कर भी रहे वो हैं कह रहा है कि हमें पाकिस्तान ने सिखाया चुना। वो कह रहा है आपकी क्या रहे हैं, आपका अगर कह भी रहे हैं पाकिस्तान तो के उसके साथ मतलब को समझिए। 48 में आधा कश्मीर आप गंवा चुके हैं, पाकिस्तानियों ने हमें 65 में आपकी उनके ऊपर प्रहार करें और यहाँ ऐसा पर प्रहार आइए करें लाहौर जिमखाना में चाय पीजिए। इसको आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ 65 के अंदर, पूरी दुनिया को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 71 में हमें रशिया ने तोड़ा, हमें रशिया की एजेंसियों ने तोड़ा, हमने रशिया से बदला लिया। अगले 10 साल के अंदर हमने रशिया को तोड़ा, हमने हमारा एक टुकड़ा हमसे छीना था, हमने उसके 15 टुकड़े किए रशिया के। ये तारीख है, ये हमारी तारीख है। आपकी क्या हैसियत है? हमने सुपर पावर को तोड़ा है, करने की कोशिश कर रहे हो, हमने क्या मिल सुपर रहा है पावर आपको को वहां पे तोड़ा है। किधर आपकी रास्ता क्या है? हैसियत कहीं है? निगाह है, आप कहीं नहीं लड़ निशाना। सकते हमारे अशरफ साथ। साहब, अगर संभालिए आप अपने लड़ लोगों सकते को। होते और हम आपसे- तो आप सीधे आपसे जंग हमारी करते, दुश्मनी नहीं है। दहशतगर्द दुश्मनी तंजीमों की हमारे तरह को बिहेव न आतंकवाद करते से है, कि आप आकाओं कभी से आप है, ह्यूमन शील्ड मिलिटेंट ले से रहे है, हैं, सपोर्टर्स से कभी है, कह रहे हैं हमने इनेबलर्स पानी से बंद है। कर दिया, आप अपने कभी को आप कह रहे ठीक हैं हमने करिए। कारोबार बंद कर दिया। जो ये आतंकवाद की दहशतगर्द नीति तंजीमों है, की तरह आपके बिहेव देश का करना तो बंद कटोरा लेता हुआ कीजिए। एक जो घूम रहा रिस्पॉन्सिबल है चेहरा स्टेट पूरे बनिए, वर्ल्ड में एक मीडिया में रिस्पॉन्सिबल कटोरा स्टेट का बनिए। जो कारोबार चेहरा है कर आपका, सकते हैं तो वो कीजिए, दिखता है। नहीं कर इसको सकते बता रहे हैं हैं तो आप, दुनिया को इसकी अपना जरूरत जो नहीं है। भयानक चेहरा हम है सब वो माफ दिखाना करने तो को बंद तैयार है। कीजिए। बस अब दुनिया जो है शरण में आपका आइए, चेहरा हमारी देख चुकी शरण में है आइए, कि आप हमसे किस क्षमा तरह के लोग मांगिए, हैं। हमारे आप साथ एक शांति स्टेट नहीं, आप एक तभी ठीक है। टीम है। रता साहब एक सवाल, कैप्टन साहब मेरा एक सवाल है। कैप्टन साहब, इंडिया के अंदर कर्फ्यू है। कैप्टन साहब मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान ने अभी तक एक भी जंग हमसे नहीं जीती। वो कहते हैं हमने रशिया को कंट्रोल कर लिया, वो कहते हैं हमने अमेरिका को कंट्रोल कर लिया, हमने आपसे बलूचिस्तान के विद्रोही संभल नहीं रहे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके अपने जो दोस्त थे, जो आपका खुद का अपना हिस्सा है, वहां पर जो टर्मोइल है वो आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं। आपसे पीओके सेटल नहीं हो रहा है, आप रशिया को अमेरिका को सेटल करने की बात करते हैं। एक कहावत है कि पहले खुद के घर को बेहतर कर लीजिए, उसके बाद पड़ोसी के घर में चल रहे झगड़े पर हाथ डालिए। पाकिस्तान खुद का तो अपना जो टसल और टर्मोइल हैंडल कर नहीं पा रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं। कैप्टन साहब तारीख गवाह है, याद आ रहा हूं, रता साहब 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 सुन लीजिए, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। ये सवाल आपसे नहीं था, मैं आ रहा हूं, रता साहब मैं आ रहा हूं, आई गिव यू टाइम। एक लाइन कहना चाहता हूं पाकिस्तान के लिए। आतंकवाद तो खैर है ही, और गरीबी का जो आलम है, अंधेरी रात में कोई चोर आ जाए घर में तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि अब क्या दें इसको। तो ये हालत है पाकिस्तान का। अब कटोरा की जो इनकी जो मीडिया में रिपोर्ट है चारों तरफ, ये कटोरा लेके चारों तरफ घूमते रहते हैं। कई बार पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, अमेरिका के एयरपोर्ट पे काले झंडे इनको दिखाए गए। कभी ये मिनरल का कटोरा, कभी एक ट्रे लेके जाते हैं, कभी कुछ जाते हैं, कभी अपनी बलूचिस्तान की पूरी संपत्ति बेचना चाहते हैं, कभी चाइना को कुछ बेचना चाहते हैं, डेप्ट ट्रैफिक में है, इतना ज्यादा लोन IMF का इनके ऊपर है। अरे शांति से हमारे शरणागत में आ जाइए और हमसे बात कर लीजिए, हम क्षमा कर देंगे। 65 में छोड़ा, 71 में छोड़ा, कारगिल में छोड़ा, की तरह बिहेव करना बंद करेंगे, में छोड़ा, तभी हम कितना आपसे बात छोड़ते करेंगे। हो, लेकिन हमारी जब तक सरकार आप पिछले दहशतगर्द बहुत ही तंजीम की तरह शांतिपूर्ण ढंग से बिहेव आपको करना सहती बंद रही, नहीं करेंगे, मारती रही, आपके साथ पाकिस्तान अलग बात किया, नहीं हो बांग्लादेश सकेगी, बनाया, और क्योंकि आज आप दहशतगर्दों परेशान के हैं। साथ बात आपको नहीं दुखती होती। रख कैप्टन पे हम साहब, हाथ रख सकते थे आपने पहले भी, पहले दिन से हमने जब नहीं से रखा, भारत इस क्योंकि दुनिया जब के अंदर हमने बना है, रिफोजिस भेजे तब बांग्लादेश से के, ही आप इस पाकिस्तान से हमारे देश दहशतगर्द में, तंजीम की तब तरह आपने बिहेव हमने कर रहे आपको हैं। सतर्क किया, वरना आपने हम वो भी पहले नहीं दिन करते। हमारे अब पैसे आप रोक फिर लिए से थे, याद ऐसे है आपको? पर आएंगे, गांधी साहब फिर ने से उसके लिए आपको अपनी मार जान लगेगी। दी थी, और तब जाके आपने वो जोर के पैसे लगेगी, वापस लौटाए नया थे। समय है, याद है आपको कि न्यूक्लियर नहीं? पावर है, हम आपका कंट्री स्ट्रेटजिक बिहेवियर वेपन्स जब के से साथ हम आपका जन्म अपने हुआ है, न्यूक्लियर पावर्स तब का से ही इस्तेमाल हम दहशतगर्द करेंगे। तंजीम की ऐसी तरह हमारी का है। नीति हो चुकी है, आपको समझना चाहिए। हमारे न्यूक्लियर डिफेंस डिप्लॉयड भी है, ऐसे पूरी की रिपोर्ट पढ़िए, छोटी सी नेवी, छोटी सी आर्मी, छोटा सा एयरपोर्ट, नहीं करेगा, गिरेंगे, उस पिटेंगे, वक्त तक पूरी मरेंगे, दुनिया में तो अमन कहां नहीं चला होगा। जाएगा? कहीं ये बात आप ध्यान में बलूचिस्तान अलग, रखिएगा। सिंध और अगर अलग आपकी और ये खैबर ख्वाहिश है पख्तूनख्वा कि अलग, आप आप 25 पंजाब को लोगों का लेके पानी करोगे बंद क्या? करेंगे कहां तक और कियोगे? 25 और करोड़ लोग पंजाब जो है में वो देखेंगे पानी और की ताली मार आ रही बजाएंगे, है, तो कभी ऐसा नहीं सूखा, होगा। कभी ये अगर हमने फ्लडिंग, आपको आप देख जंग रहे हो लड़ना स्क्रीन पे। सिखाया है, तो ये तो जो हम है हमारा आपको तरीका, हराएंगे, वो आपको तो होगा, मारेंगे, क्योंकि आपको आपको तो वहां हमने पे कहा है मारेंगे ऑपरेशन उस सिंदूर स्ट्रेटजी को से चालू मारेंगे रखना है। जिस और तरह नहीं से करेंगे आपका तो आपको एयर कुछ चीफ मिलना 6 पड़ेगा। महीने
और कोमा आपको में रहा, समझना पड़ेगा एयर स्ट्राइक के बाद भारत एक उसको समझ नहीं आई कि देश हुआ है, क्या है। शांतिपूर्वक इसी अपनी तरह जिंदगी हर जीना दफा चाहता है, आपको समझ नहीं मिलिट्री आएगी की कि पावर आपके में साथ क्या पहले हुआ और 10 आपके साथ देशों में होगा। आता मैं है। आपको बता एशिया रहा की हूँ बड़ी आपको शक्ति होगा, है, हमारे आपको समझ छोटे नहीं ब्रदर के आएगी। रूप में आपका जिस जिस तरह दिन आपको रहेगा, 48 में अगर शर्मिंदगी आप हुई, हमसे जिस टक्कर तरह लेंगे आपको तो आपका 65 में अस्तित्व खत्म हो शर्मिंदगी हुई, जाएगा। जिस तरह अशरफ आपको साहब, आप एक 2019 में पत्रकार हो, शर्मिंदगी हुई, पत्रकार जिस की तरह आपको भाषा में अगर कारगिल बात में करते शर्मिंदगी तो हुई, अच्छी बात थी, जिस तरह लेकिन आपको लगातार बोलने 2024 में से शर्मिंदगी आपके हुई, साथ वो इसी तरह संबंध आगे खराब भी होते आपको हैं। हम शर्मिंदगी ही सिर्फ उठानी आतंक पड़ेगी। प्रहार रत्ता करेंगे, साहब, के साथ सिर्फ लड़ेंगे, उन लोगों रत्ता का साहब, मेरा एक करेंगे सवाल है जो आपसे। इसके पड़ेगी, पीछे आपके लिए बहुत रत्ता बुरा साहब, होगा। सिप्री की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी। सिप्री की रिपोर्ट, वो हमारी कोई संस्था तो है नहीं, ना आपकी संस्था है, वो इंटरनेशनल एजेंसी है जो दुनिया भर के वेपन, आर्म्स एमिनेशन और एटॉमिक वेपन्स रखने वाले लोगों का लेखा जोखा रखती है। सिप्री की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि आपको लेकर या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं सिप्री ने क्या कहा, लेकिन सिप्री ने जो बात कही है वो वर्ल्ड वाइड लोगों ने एक्सेप्ट की है। मैं अपना एजेंडा चलाऊं, आप अपना एजेंडा चले, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है उसने खुद ही कोट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बुरी तरह हार रहा था, पाकिस्तान ने सीज फायर की अपील की। मुझे नहीं पता आपको ये जानकारी है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता। रत्ता साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए, मुझे नहीं पता कि आपको इस बात की जानकारी है या नहीं, सेना आपसे इंफॉर्मेशन ये साझा करती है कि नहीं, लेकिन सिप्री ने ये बात कही है, ये हमने नहीं कहा, ये भारत ने नहीं कहा। रत्ता साहब, अगर आपको उसका तर्जुमा नहीं आता है, मैं आपको ट्रांसलेशन भेजता हूँ। बिल्कुल भेजिए आप, मैंने पढ़ी है, मैंने एक आप बिल्कुल भेजिए, बिल्कुल भेजिए आप जीत रहे थे, हम हार रहे थे, बिल्कुल भेजिए आप। सुलह करवाई वो कह और रहे मुझे हैं कि भेजने से मोदी पहले साहब 4-6 लोगों को और हमारे पढ़वा सामने लीजिएगा गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान में, थे। अगर मोदी अंग्रेजी साहब अच्छी हमारे हो, सामने गिड़गिड़ा रहे थे, ट्रांसलेशन ये अच्छा हो ट्रंप तो 20 दफा हमारे कह तो सबका चुका है। अच्छा होता है। ये 20 दफा ट्रंप कह चुका है कि मोदी साहब गिड़गिड़ा रहे थे हमारे सामने। ट्रम्प ने ये कभी नहीं कहा, नाच रहे ट्रम्प ने थे, कभी ये डांस कर कोट रहे नहीं थे, किया। ये बचाओ, डोंट मिस कोट अगेन, अगेन यू आर मिस बचाओ। कोटिंग डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात कभी नहीं कही। अगर सिप्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीज फायर, लड़ाई का फैसला भारत का अपना है, हम तीसरे पक्ष की इसमें दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब बोल दिया ये ट्रम्प ने? ये कहीं नहीं लिखा हुआ, आप झूठ बोल रहे हैं। कहीं नहीं लिखा। सिप्री की रिपोर्ट गूगल पर है, सुबह 10 बजे मुनीर रत्ता साहब, सिप्री की रिपोर्ट गूगल पर है, 11 आप मई पढ़ें। 2025 को सुबह सवेरे 10 बजे ट्रांसलेशन मुनीर की ना हो पाए तो मुनीर बताइएगा, की हमारे पनीर क्लास फूट 10th चुकी के 8 थी के बच्चे और वो ट्रांसलेशन पूछ अच्छा रहे थे करते हमसे, हैं, हमने मना मैं किया। करवा के भिजवाऊंगा। कैबिनेट में पास कराया कि टेररिज्म जो है वो अब हमारा एक्ट ऑफ आपको वॉर सच में नहीं होगा। पता रिपोर्ट हमने में क्या है। 5 बजे सीज फायर के लिए एग्री किया। आपके डीजीएमओ सुबह से परेशान थे। 11 मई को सुबह 10 बजे से हाथ जोड़ के खड़े थे हमारे पास, हमने रोका, हमने कैबिनेट से अप्रूवल लेके एक्ट ऑफ वॉर करार दिया टेररिज्म को 3 बजे, और मैं उस समय टीवी चैनल पे था मौजूद, और मैं उसका साक्षी हूँ। क्या किया गया, क्यों किया गया? जोक तो आप बहुत देर से कर रहे थे, पिछले 20 मिनट से। हम लोग हंसी नहीं आ रहे थे हमें आपकी जोक पे, तो हमने सोचा थोड़ा फैक्ट बताएं। भारत स्वतंत्र है अपनी इंटरेस्ट में, अपनी मिलिट्री माइट में, अपनी इकोनॉमी में, तीनों में हम दक्ष हैं अपना राज चलाने के लिए और अपनी डिसीजंस लेने के लिए। पूरा भारत और पूरा विश्व इस बात को जानता है कि भारत और पाकिस्तान में अगर कभी लड़ाई हुई तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, इसलिए आपको समझना होगा कि आप कहां तक लड़ पाएंगे। जिनके सामने रत्ता साहब, काश आपको शायद अमेरिका ने बीच बचाव नहीं किया होता आप लोगों का, काश। ये उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, वो कह रहे थे। कैप्टन साहब, मैं कह रहा हूं, काश इनके डीएजएमओ हाथ जोड़ के नहीं खड़े होते और अमेरिका ने बीच बचाव नहीं किया होता, काश। तो रत्ता साहब आज ऐसे बात नहीं कर रहे होते। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता। मैं कह रहा हूँ 20 से ज्यादा ब्रह्मोस एक साथ, बड़े बड़े ब्रह्मोस पानी पे खड़े थे कराची पर और सिंध और मकरान कोस्ट पर अटैक करने के लिए। हम इंटरनेशनल वाटर से आपको नहीं मारना चाहते थे। अगर हमने चलिए रत्ता साहब, ठीक है, आपकी बदौलत खत्म हो जाती। आप घुटने पे आके बिलावल ने कहा था कि पानी और खून साथ बहेगा, हम वेट करते रहे कि खून पहुंचा नहीं। फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम रॉकेट चला देंगे भारत पर, वो रॉकेट अभी पहुंचा नहीं। और अब मुसद्दिक कह रहे हैं, मुसद्दी साहब हाथ काट देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि आपकी वो तलवार यहां तक पहुंचे या आप हाथ काटे उससे पहले हम आपकी गर्दन साफ कर दें। नहीं तो आपको नेपाल भी मारेगा, आपको नेपाल भी मारेगा, याद रखिएगा। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल रत्ता साहब, बहुत मुश्किल आपके लिए, बहुत मुश्किल आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ रत्ता साहब। आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी कमजोर हिस्से को डिफेंड करना मुश्किल होता है, इसलिए झूठ का पहाड़ा, कहानियां, नैरेटिव्स बनाने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड। देखिए, खून में आपके यहां से जो पानी और खून मिक्सिंग का मामला चल रहा था, अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं, खून पहुंचा नहीं हमारा। दूसरा, रॉकेट चलाने की बात कर रहे थे, रॉकेट भी पहुंचा नहीं। मुसद्दिक ने हाथ काटने की बात कही है, हम वेट कर रहे हैं। कितनी हैसियत, औकात और कुव्वत किस पाकिस्तानी को है
कि आकर हाथ काट दे। हम इंतजार कर रहे हैं, आप हाथ काटने के लिए आइए, आप आमंत्रित हैं तहे दिल से। आप खून में पानी मिलाने की कोशिश करिए, उसके लिए भी इन्विटेशन दे रहे हैं, रॉकेट भी चलाइए, उसके लिए भी इन्विटेशन दे रहे हैं। लेकिन बस शुक्र मनाइए ऊपर वाले का कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना हो जाए, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ ना तो फिर शायद बात करने के रत्ता साहब आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप बात कर पाएंगे टीवी डिबेट में बैठकर। बहुत शुक्रिया।